हेलो दोस्तों, दिस इज सीए अंकित कंगवाल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उस होम लोन के सिनेरियो में जब ऐसा हो कि जिसने होम लोन लिया है, जो मेन बोरोवर है, उसकी कोई अनटाइमली डिमाइस हो जाए। अब उस सिनेरियो में क्या किया जाएगा कि जब जो बोरोवर है जिसने लोन लिया था अगर वो ही नहीं रहा तो अब बैंक क्या करेगा, या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को, लीगल हायर्स को, कोवर्कर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब बैंक कुछ लोन देता है वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपके पास या फिर उसका कोई एसेट या उस लोन को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास उधार में रखवा लेता है। बट अगर आप उस बोरोवर जिसका अनटाइमली डिमाइस हो गई है उसके साथ को बोरोवर हैं या फिर आप उसके लीगल हायर हैं, सबसे पहली मेरी एडवाइस है आप चेक कीजिए क्या वो होम लोन इंश्योरेंस कवर्ड था या नहीं। अगर वो इंश्योरेंस कवर्ड था आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरली जो इंश्योरेंस कवरेज होता है वो पूरा का पूरा होम लोन को कवर कर लेता है और आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम आएगा वो आपके होम लोन को रीपे करने में बहुत सहायतमंद होगा। बट इन केस आपकी अनटाइमली डिमाइस ना होके बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस या फिर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस की वजह से आपकी डेथ होती है, यानी कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी थी, आपने नहीं बताया और उसके बाद आपकी डिमाइस हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को डिनाई भी कर सकती है बिकॉज आपने पूरी इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज नहीं की थी और वो मना कर सकते हैं आपका ये लाइबिलिटी नहीं जनरेट होती पे करने की, वो पे नहीं करेंगे। उस सिनेरियो में आपको खुद को देखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट पेमेंट कैसे किया जाए। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, आप जाके बैंक वालों से बात कर सकते हैं कि अगर पेमेंट आपको ही करना है तो क्या थोड़ी सी रियायत मिल सकती है, थोड़ा सा ईज आउट फेज ऑफ मैनर में काम हो सकता है, क्या आपको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग मिल सकती है बिकॉज ये बर्डन आपके ऊपर अचानक आ गया है जो आपके बोरोवर ने पहले पे कर रहे थे। तो आपको बैंक थोड़ा सा फेज आउट कर सकता है, आपको रिलैक्सेशंस प्रोवाइड कर सकता है। आप जाके बात करेंगे तो वो आपके लोन अकाउंट को रिस्ट्रक्चर भी करके दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस केस टू केस सिनेरियो। और तीसरा और फाइनल ऑप्शन होता है कि भाई बैंक आए, खुद वो प्रॉपर्टी ले और प्रॉपर्टी को बेचे और अपना लोन अमाउंट रिकवर कर ले। बट डू रिमेंबर गाइस, बैंक का मेन काम है अमाउंट फंड करना, यानी कि लोन देना, लेंड करने का काम है, उसका घर बेचने का काम नहीं है। वो इतनी हेडेक नहीं ले सकता। सो दे विल ऑलवेज गिव यू अ प्रेफरेंस एंड दे विल ट्राई टू निगोशिएट एंड कोऑपरेट विद यू कि आप किसी भी तरीके से वो लोन रीपे कर दीजिए और वो घर बेचने की नौबत पे वो बात आ ना जाए। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन, अगर आप कभी कोई घर खरीद रहे हैं और आप होम लोन ले रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल आप होम लोन इंश्योरेंस लेके रखें। कोई नहीं जानता कब क्या हो जाता है। लास्ट साल 2 साल से हमने इस कोविड पैंडेमिक के अंदर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस फेस किए हैं, सुने हैं, देखे हैं आपस में, जहाँ पे अनटाइमली डेथ्स बहुत हुई हैं। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल अगर आप अब कोई घर खरीदने वाले हैं तो उसका होम लोन लेंगे तो उसका होम लोन इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। और अगर आपने होम लोन इंश्योरेंस नहीं ले रखा है और आपका होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तो अब भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। Please secure your family from this financial burden after your demise and secure their future as well. I hope आपको इसमें दिया हुआ कंटेंट और थोड़ी सी डिटेल्स समझ में आई होंगी। If you find it productive, do let me know your thoughts in the comment section below. And also, if you like the content, please press the like button as well. This is C. Ankit Vimwal signing off. Thank you.